नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कितना प्यार करते हैं वो आपसे। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की फीलिंग आपके लिए क्या है आज, और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हम चेक करेंगे पहले, और उसके बाद कैंडल के थ्रू हम ये देखेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो पहले डाइस के जरिए हम उनकी आज की फीलिंग आपके लिए क्या है ये चेक कर लेते हैं। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आज और अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब डाइस को देख लीजिए, कौन सा डाइस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आज और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। कुछ तो नाराज आपसे दिख रहे हैं, कुछ तो नाराजगी आपसे दिख रही है। थोड़े से सैड है, वो दिखाते नहीं है, दिखाने नहीं देते हैं। वो आपके सामने, आपको हर्ट ना हो, आपका दिल ना दुखे, तो इसी वजह से आपकी खुशी के लिए वो आपके सामने हंसता हुआ चेहरा तो रख रहे हैं। वो ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव उनका दिख रहा है, लेकिन किसी बात को लेकर थोड़े से अंदर से सैड है, या तो हर्ट है, या तो कुछ उनका मायूस, थोड़े से सैड उनकी एनर्जी दिख रही है। आपको वो दिखाने नहीं देते हैं, लेकिन आपको फील होगा कि ये हंस तो रहे हैं, लेकिन कुछ तो अंदर से थोड़ा सा उनका मूड नहीं है, या तो उनका ध्यान कहीं और है। आपको ऐसा फील होगा जब भी आप उनसे मिलोगे। तब वो बातें करेंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंदर से कुछ किसी बात को लेकर थोड़े से सैड और थोड़े से हैवी उनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। थोड़े से किसी बात को लेकर इमोशनल दिख रहे हैं, और वो अपनी बेताबी, अपनी बेचैनी आप तक पहुंचने भी नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके दिल में जो भी जो डार्क साइड है, या तो जो भी अभी कुछ टेंशन जो भी चल रहा है, वो आप तक वो नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कुछ छिपाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं आपको क्यों परेशान करना, मैं सब देख लूंगी, या तो मैं सब हैंडल कर लूंगी। हम तो ऑलरेडी परेशान है ही, तो हम देख लेंगे। आपको क्यों बेवजह तकलीफ देनी, आपको क्यों बेवजह टेंशन में डालना। हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो कि आप छोटी छोटी बात को भी बहुत दिल पे ले लेते हो, और आपको बहुत हर्ट हो जाता है। तो वो सोच रहे हैं कि चाहे आप कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको नहीं बताना है, क्योंकि आप जल्दी से हर्ट हो जाते हो। तो ये उनकी फीलिंग है, और किसी बात को लेकर क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं, या तो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखते हो। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। और जैसे कि दोनों ही एक दूसरे को प्यार देने के लिए, जैसे कि कंपटीशन आप लोगों ने रखा हो कि कौन किसको ज्यादा प्यार देगा, कौन किसके लिए ज्यादा कुछ करेगा। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हो। आप दोनों ही ये सोचते हो कि अपना जो भी हो जाए, उनको खुशी मिलनी चाहिए। उनकी खुशी के लिए, पार्टनर की खुशी के लिए आप जीते हो, सांस लेते हो, खाना खाते हो, सब कुछ ही उनकी खुशी के नाम आपने कर दिया है। दोनों की सेम फीलिंग है। कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने ये मुझे किया, ये किया। नहीं, आप हमेशा ही उनके लिए सोचते हो कि उनको लाइफ में खुशी मिलनी चाहिए, वो खुश रहने चाहिए। दोनों की सेम एनर्जी है। काफी
क्लियर है, अपने डिसीजन को लेकर वो काफी क्लियर है, आपको लेकर काफी क्लियर है। हो सकता है कि पहले थोड़े से कंफ्यूज थे दिल और दिमाग में, ये रिश्ता रखे ना रखे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, बहुत सारे चैलेंजेस है, ये रिश्ता आगे बढ़ाए ना बढ़ाए। पास्ट में थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब चाहे जो भी हो, रिश्ता तो आपके साथ ही रखना है, क्योंकि उनके दिल ने आपको पसंद किया है। इसमें अब वो कुछ नहीं कर सकते, जो भी तीर अब कमान से छूट गया है, अब वो कुछ कर ही नहीं सकते, जो होना था वो हो गया है, ऐसी वाली फीलिंग वो फील कर रहे हैं। तो एक चेंज आप दोनों के रिश्ते में आया है, जो काफी पॉजिटिव और अच्छा चेंज है। एक दूसरे को काफी समझने लगे हैं, एक दूसरे के काफी करीब आप लोग आने लगे हो। या तो आपके पार्टनर की अभी की फीलिंग ऐसी है कि और एक स्टेप आगे आपके आना चाहते हैं, और वो थोड़ा आपके और ज्यादा करीब आना चाहते हैं, और ज्यादा आपको समझना चाहते हैं, ऐसी वाली उनकी फीलिंग दिख रही है। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं कितना प्यार करते हैं वो आपसे। आप जिसको चाहते हो, प्यार करते हो, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको बहुत ही प्यार करते हैं और आपको पसंद बहुत करते हैं। ड्रॉप जो है वो काफी मुझे क्यूट से दिख रहे हैं, काफी एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। एक तो रेड कलर की कैंडल है, रेड कलर वैसे भी प्यार को, लव को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ड्रॉप्स जो है वो काफी मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी जो खूबसूरती है, आपकी बॉडी फिजिक है, पर्सनालिटी है, तो काफी वो आपकी हर एक चीज से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, काफी अट्रैक्शन फील करते हैं। आप बहुत ही उनको अच्छे लगते हो। आपको देखने के बाद और कुछ देखने का मन ही नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि बस अब और कुछ देखने का मन ही नहीं करता, जैसे कि पूरी दुनिया की जो खूबसूरती है आपके अंदर आके बस चुकी है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती जो है वो फीमेल के लिए ही होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्यार करते हो तो आपके पार्टनर, आपके अगर वो मेल है तो वो भी आपको उतने ही हैंडसम दिखेंगे, गुड लुकिंग दिखेंगे, उनके सिवा आपको और किसी का चेहरा देखने का मन ही नहीं करेगा। वो जो स्टाइल कैरी करते हैं, वो उनकी जो स्टाइल है, उनकी जो अदा है, उनकी जो हेयर स्टाइल है, सब कुछ ही आपको एक अलग ही आपको लगेगा कि ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं है। बहुत सारे हसीन खूबसूरत चेहरे हम देखते हैं, लेकिन जब किसी से दिल लग जाता है तो ऐसा लगता है कि ऐसा चेहरा कभी किसी का देखा ही नहीं है, ऐसी फीलिंग कभी किसी के लिए फील ही नहीं हुई है। ऐसी वाली फीलिंग वो रखते हैं आपके लिए, बहुत ही प्यार करते हैं वो आपको। और उनके प्यार में एक दर्द है, एक फीलिंग है, एक दर्द। उनका जो प्यार है वो दर्द से भरा हुआ है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो कि उन्होंने आपको याद करके उनकी आंखें ना भर आई हो, आपको याद करके वो इमोशनल ना हुए हो। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता है। ऐसी भी बात नहीं है कि वो रोना कब आता है कि जब कोई दूर हो, बात नहीं हो रही हो, लेकिन आप साथ में हो तो भी आपके साथ रोज बात भी होती है, आपको देखते भी है, कॉल मैसेज सब कुछ करते हुए भी आपके लिए उनके दिल में इतना प्यार है कि उनकी आंखें छलक ही जाती है, भर ही जाती है, काफी आपके लिए इमोशनल है। दिल की गहराई से वो आपको प्यार करते हैं, और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ दे दिया है ऊपर वाले ने, जो भी वो डिजर्व नहीं करते थे उससे कहीं ज्यादा उनको मिल चुका है। उन्होंने कभी ऐसा गुड लुकिंग, स्मार्ट, इतना हैंडसम, इतना केयरिंग, लविंग पार्टनर उनको मिलेगा ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, और उनको बिलीव ही नहीं होता कि उनको ऐसा पार्टनर मिला है।
तो आपको पाकर तो जैसे उनको लगता है कि बस पूरी दुनिया की खुशी उनको मिल गई है, सब कुछ ही उनको मिल गया है। तो काफ़ी सैटिस्फाइड है वो आपसे, बहुत ही संतुष्ट है और काफ़ी सुकून उनको फ़ील होता है। बहुत आपको देखना, आपसे बातें करना और उनको आप में कोई कमी महसूस ही नहीं होती। प्यार ही इतना करते हैं कि चाहे आप उनको आप कुछ भी उनके साथ कर लो, लेकिन कभी वो आपसे नफ़रत नहीं कर सकते। आपके लिए कभी लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये सब होता होगा, लेकिन वो कभी आपसे ज्यादा दिन तक आपसे नफरत नहीं कर सकते। और कभी चाहे आप लोगों का रिश्ता, आप लोगों में बातचीत होती है नहीं होती है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, जो भी है रिश्ता स्मूथली चल रहा है नहीं चल रहा है, ये बात और है। लेकिन कभी उन्होंने आपको दिल से, कभी उन्होंने आपको कभी बद्दुआ ही नहीं दी है, कभी आपका बुरा नहीं चाहा है। रिश्ता ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है ये बात और है, लेकिन कभी उन्होंने आपका आपका बुरा नहीं चाहा है। हमेशा ही चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा, कितनी भी नाराजगी क्यों ना रही हो, लेकिन उनके दिल से हमेशा ही आपके लिए प्यार ही निकला है। और अगर कभी गुस्सा आया भी है तो भी कभी आपके लिए वो बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा वो आपके लिए नहीं चाहते हैं। आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। वो हमेशा ही अपने से, वो ये ऊपर वाले से यही दुआएं करते हैं कि हमें तो दुख में रहने की आदत पड़ चुकी है। हमें तो जिंदगी में हम तो बहुत पहले से, या तो पूरी जिंदगी हमने तो स्ट्रगल में या तो परेशानी में और जिंदगी की ये सब लड़ाई में ही हमने तो जिंदगी निकाल दी है। तो हमें तो दुख झेलने की आदत है, लेकिन आपको कभी कोई दुख ना आए, आपकी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए, हम तो ये सब झेल लेंगे। तो ऊपर वाले से वो कहते हैं कि उनके हिस्से की सारी तकलीफें आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं तो झेल लूंगा, या तो मैं तो झेल लूंगी क्योंकि मुझे तो आदत है, क्योंकि मैंने तो अब जिंदगी में पहले से ही यही सब सफर किया है, यही सब इन सब चीजों से ही हमारी जिंदगी जो है वो गुजर चुकी है। तो हमें तो ये सब दुख झेलने की आदत है, लेकिन आप हमारे हिस्से की खुशी भी आप उनके नाम कर देना, और उनके जो भी सारे दुख है वो आप हमें दे देना, क्योंकि हम तो ये सब झेल लेंगे। हमें तो ये सब तकलीफें परेशानियां झेलने की हमें तो आदत है। तो वो नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ इतनी खुशियों से भरी हुई है, तो उनको इतने सारे दुख परेशानी झेलने की उनको आदत नहीं है। तो उनके हिस्से की सारी परेशानी आप मुझे दे देना, और मेरे सारे खुशी जो भी अच्छी बातें हैं वो आप उनके नाम कर देना। ऐसा वो हमेशा ही कहते हैं कि चाहे हम तो कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन आए, हम तो उनसे लड़ लेंगे, लेकिन आप ये सब नहीं झेल पाओगे। तो इसी वजह से वो ऊपर वाले से कहते हैं कि जो भी तकलीफें देनी हो आप मुझे दे देना, उसको कुछ मत करना। एक डार्क और बहुत ही दिल की गहराई से वो आपको प्यार करते हैं। आपको प्यार कितना करते हैं वो बताने के लिए शब्द भी उनके पास कम है, उतने शब्द उनके पास नहीं है। लेकिन अगर आप उनके दिल की धड़कन पर हाथ रखोगे तो सिर्फ आपका ही नाम सुनाई देगा। बहुत ही आपको चाहते हैं। जब आपको देखते हैं तो किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस ये जिंदगी यहीं पर थम गई है, रुक गई है। ऐसा वो आपको, जैसे कि हमारे लिए सांस लेना जितना जरूरी है, उतने ही आप उनके लिए जरूरी हो। ऐसा उनको लगता है कि कोई तो पिछले जन्म का कोई तो अधूरा किस्सा रहा होगा, तभी आप हमारी जिंदगी में आए हो। कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से ही आप उनकी जिंदगी में आए हो। आपको पाकर ऐसा लगता है कि दो आधे दिल थे, जो आधी आत्माएं थे, वो अब जुड़ गई है, एक हो गई है। वो ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों सिर्फ कहने के लिए ही दो जिस्म है, लेकिन हमारी जो आत्माएं हैं वो अब एक हो चुके हैं। आप में और हम में कोई डिफरेंट ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं रहा।
आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आपकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए वो कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। और उनकी सुबह से लेके शाम तक उनके मन में यही होता है कि आप खुश रहो, आपकी लाइफ में खुशी आए, बस आपकी खुशी से बढ़कर उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं है। अपनी जान से भी ज्यादा, अपने से भी ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। जितनी बार वो आपको देखते हैं दिन में, जितनी बार आपकी तस्वीरें देखते हैं, जितनी बार आपसे बातें करने का मन करता है, उतनी बार कभी उन्होंने वो खुद भी अपने चेहरे को भी जितनी बार नहीं देखा, उससे कहीं ज्यादा, कई बार वो दिन में आपका चेहरा, आपकी सूरत, आपकी तस्वीरें देखते रहते हैं। उनको अपने बारे में कभी ख्याल नहीं आता है। पहला ख्याल, चाहे वो कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहला ख्याल, दिन की पहली किरण जो उठती है, वो बस आपके ख्यालों के साथ ही उनका दिन जो है वो शुरू होता है। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको जितना प्यार कर लिया है, अब सब कुछ ही उन्होंने आप पर लुटा दिया है, अब उनके अंदर कुछ बाकी नहीं, सब कुछ उन्होंने जैसे कि आपके ऊपर उड़ेल दिया है। अब उनके पास जो प्यार की बूंदे थी वो आपने निचोड़ निचोड़ कर उन्होंने आपके ऊपर न्योछावर कर दी। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ ही, जो भी इमोशन जो भी है उनके पास, वो सब कुछ ही उन्होंने आपको दे दिए है। अब आप उनके पास, आपके सिवा, आपकी यादों के सिवा, आपके प्यार के सिवा अब उनके पास और कुछ भी नहीं है। इतना वो प्यार करते हैं। अगर आप उनको अपनी जान भी मांगोगे तो भी वो हंस के आपको अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपको इतना चाहते हैं कि वो आपको, अपने प्यार को वो किसी से बांट नहीं सकते, वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। आपको वो सिर्फ ये सोचते हैं कि आपकी धड़कनों के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर सिर्फ उनका हक है। और बहुत डीप और गहरी फीलिंग वो आपके लिए, जैसे कि उनका प्यार जो है वो समंदर जैसा है। एक ऊपर से तो आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन अंदर से, दिल की गहराई से वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। उनका प्यार जो है वो दूज के चांद के जैसा है, हर दिन हर वक्त आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। आपका रिश्ता बहुत या तो नया हो या तो बहुत टाइम हो गया है, आप 2 साल 3 साल जितना आपका रिलेशनशिप का टाइम बीत चुका है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा ही लगता है कि हम लोग कल ही मिले हैं। वैसी ही फीलिंग, वैसी ही एक्साइटमेंट, वैसी ही ताजगी, वैसा ही प्यार वो आपके लिए फील करते हैं कि जैसे कल ही हम मिले हो। जितना जो नया रिश्ता हो वो जितना एक्साइटमेंट देता है, वैसा ही एक्साइटमेंट, चाहे आपका रिश्ता 3 साल 4 साल पुराना क्यों ना हो गया हो, फिर भी वो वैसा एक्साइटमेंट, वैसी ही फीलिंग वो आपके लिए फील करते हैं जैसे कि कल ही हम मिले हो। आपके लिए उनका प्यार जो है वो दूज के चांद की जैसा है, हर रोज बढ़ता जा रहा है, हर रोज आपके लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ज्यादा नजदीक या और ज्यादा आपके करीब वो होने लगे हैं। फिजिकली करीब तो शायद हो पाए ना हो पाए, लेकिन इमोशनली, मेंटली वो और ज्यादा आपको समझने लगे हैं, आप और ज्यादा आपको अपने दिल के करीब वो महसूस कर रहे हैं। फिजिकली आप किसी के पास हो ना हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। कभी कभी हम फिजिकली किसी के पास होते हैं लेकिन इमोशनली, मेंटली कहीं और हम होते हैं, तो फिजिकली हो ना हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इमोशनली, मेंटली आप किसी के साथ हो तो वो सबसे ज्यादा करीबी और सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्ता माना जाता है। तो वो हर पल हर वक्त वो आपके साथ रहते हैं। एक पल के लिए भी आप उनके ख्यालों से दूर नहीं होते हो। चाहे किसी को भी देखते हैं, हर एक चेहरे में उनका, आपका चेहरा नजर आता है। कोई अगर आपका नाम भी बोल देता है, अगर वो आपका नाम भी सुन लेते हैं तो दिल की धड़कनें एक सेकंड के लिए जैसे कि धड़कना चूक जाती है, भूल जाती है। एक जैसे कि कोई गहरी नींद से अचानक ही जैसे कि जाग जाता है, तो वैसी वाली फीलिंग उनको, जब कोई आपका नाम पुकारता है तो वैसी वाली फीलिंग आती है। कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो भी
पहला ख्याल आपका ही होता है। कुछ भी करते हो, किसी को भी देखते हो, कोई भी अच्छी चीज देखते हो, तो उनको हर एक चीज में, हर एक चेहरे में आपका ही चेहरा उनको नजर आता है। और वो अपने से भी ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं कि आपकी जो इमेज है, आपकी रेपुटेशन है, उनकी वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। तो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को साइड में करके भी वो पहले आपके बारे में सोचते हैं, आपका स्टेटस, आपका करियर, आपकी जो इमेज है वो उनकी वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। अपने से भी ज्यादा वो आपका ख्याल रखते हैं और आपसे वो डरते भी है, आपकी बहुत वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपको खोने से भी डरते हैं, सोच भी लेते हैं आपको अपने से दूर। वो कभी ख्याल भी आता है तो भी उनका दिल जो है वो भर आता है, सोचने से ही उनकी आंखें भर आती है। अगर आप सच में उनसे दूर हो जाओगे तो उनकी क्या हालत होगी ये वो सोच ही नहीं सकते। अब उन्होंने ये जिंदगी आपके नाम कर दी है, आप चाहे मिलो ना मिलो, आपके साथ उनका फ्यूचर में आप दोनों एक हो पाओ ना हो पाओ ये तो नसीब की बात है, लेकिन उन्होंने ये जिंदगी आपके नाम कर दी है। अब दूसरी बार ऐसा प्यार वो और किसी इंसान से वो नहीं कर पाएंगे। जो भी है उन्होंने सब कुछ ही निचोड़, आपके ऊपर सब कुछ उन्होंने निचोड़ दिया है। अब वो ऐसा प्यार वो और किसी से नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं और आपको कहना, आपको उनका प्यार समझाना, वो समझा नहीं पाएंगे। अगर आप चाहो तो उनके लेवल तक आप पहुंच जाओ तो फिर आप खुद ही आपको महसूस होगा, फिर कहने की, सुनने की। प्यार में हमेशा ही आप जब कहना बहुत कुछ होता है लेकिन कह नहीं पाते हो, ऐसा जैसे कि खाने की पूरी डिश भरी हुई है, बहुत भूख भी लगी हुई होती है लेकिन फिर भी खा नहीं पाते हैं इतना। वैसे ही कहना सुनना बहुत होता है प्यार में, लेकिन ना तो कह पाते हैं ना ही तो वो कुछ कह पाते हैं, बस यही प्यार होता है। बहुत सारी बातें होती है, कितना कोई कितना प्यार करता है, अगर वो कहना भी चाहे तो भी वो कह नहीं पाता है। प्यार जो है वो दिल की बातें है और वो दिल से ही महसूस की जाती है, दिल से ही वो फील की जाती है। किसी को आप कितना प्यार करते हो वो आप शब्दों में नहीं जाहिर कर सकते। आपके प्यार आपके पार्टनर के नेम के लेटर यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। उनके नेम के लेटर हो सकते हैं CHRV, हो सकता है LIA, हो सकता है नेम का लेटर उनका। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, सेजिटेरियस हो सकते हैं। दिल की हर एक धड़कन से वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप हमें कितना प्यार करते हो तो वो आपको कहेंगे कि आपको हम अपना दिल चीर के दिखा दे सकते हैं। और इसमें कोई ज्यादा ये बात नहीं है कि बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं है, वो सच में आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी फीलिंग, चाहे आप उनको समझो ना समझो, लेकिन वो दिल की गहराई से वो आपको प्यार करते हैं। हर रोज ही आपके लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ता ही जाता है। आपको लेकर वो अपना फ्यूचर देखते हैं, एक स्टेबल रिलेशन वो आपके साथ देखते हैं। आपके अंदर उनको अपनी पूरी दुनिया दिखाई देती है, आपको अपनी फैमिली वो समझते हैं, चाहे दोस्त, हमसफर, लाइफ पार्टनर जो भी कह लो, आपके अंदर ही उनको सब कुछ दिखता है। अगर आप एक दिन बात नहीं करते हो तो भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई गुजर गया हो और घर में जैसे कि मातम चल रहा हो, वैसी वाली उनकी एनर्जी हो जाती है। अगर एक दिन भी आपसे बात ना हो, आपको देखे ना, आपका चेहरा ना देखने को मिले, या तो कभी लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको ऐसा फील होता है कि घर में जैसे कि कोई गुजर गया हो और जैसे कि घर में कोई मातम चल रहा हो। तो वैसी वाली फीलिंग, वैसी वाली एनर्जी उनको उनकी हो जाती है कि जैसे कि कोई गुजर गया हो और जैसे कि मातम चल रहा हो। बिल्कुल किसी भी चीज में मन नहीं लगता, आप हो तो ही जिंदगी जीने जैसी, मुस्कुराने जैसी लगती है। आपके बिना सब कुछ बेकार है। ये
जिंदगी की रोशनी, ये चकाचौंध, ये दुनिया, ये सब खुशियाँ, ये सब फ्रेंड, रिलेटिव, ये सब चीजें जो है वो आपके प्यार के आगे फीकी पड़ जाती है। जब तक आप नहीं थे तब तक ये चीजें जो है वो खुशी देती थी, लेकिन आपके आने के बाद ये सारी चीजें जो है वो आपसे बढ़कर और कोई चीज उनको सुकून नहीं देती, खुशी नहीं देती। और दिमाग की कुछ कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि हर पल आप ही दिमाग में घूमते ही रहते हो, और कुछ याद रहे ना रहे आप की सारी बातें, आपसे जुड़ी हुई बातें, आप हमेशा ही उनको याद रहते हो। कभी कभी ये ओवर थिंकिंग कह लीजिए, या तो कभी कभी ये यादें हमें खुद तड़पाती भी है, और कोई चीज में मन नहीं लगा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चाहे काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी है। किसी की याद में हम इतने खो जाते हैं कि हम और कोई चीज में हमारा मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी जो है वो आपने खींच ली है। कभी ऐसा लगता है कि हम जिसको प्यार करते हैं तो वो सारी ही हमारी एनर्जी जो है वो आपका पार्टनर ही खींच लेता है, आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। ना ही तो आप और किसी से इन्वॉल्व हो पाते हो, ना ही तो और किसी से अटैच हो पाते हो। अगर वो साथ में है तो आप ये सारी चीजें कर पाते हो, अगर वो दूर है, उनके साथ रिश्ता नहीं ठीक चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार ही है। एनर्जी जो है वो बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभालना पड़ता है। तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आप जितना आप उनसे करते हो उससे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। और चाहे आपको उनकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन उनको आपकी बहुत जरूरत है, आप उनके लिए बहुत ही जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप उनके दिल में बस चुके हो, धड़कन में बस चुके हो। प्यार करने वाले तो और मिल सकते हैं, लेकिन दिल की धड़कन में जो बस जाए, ऐसा इंसान बार बार नहीं मिलता। किसी से फ्रेंडशिप होना कोई बड़ी बात नहीं है, प्यार भी हो जाता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपके दिल में उतर जाए, जो आपकी नस नस में उतर जाए, ऐसा पार्टनर फिर आपको दोबारा जिंदगी में मिलना बहुत ही नामुमकिन है, बहुत ही मिल ही नहीं सकता। तो दिल की गहराई से वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, और ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया उनको मिल गई है, अब और किसी चीज की, आप हो तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। चाहे खाने को भी ना भी मिले तो भी वो, अगर आपका साथ होगा तो वो रह लेंगे, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।